साथियों नमस्कार। आज 10 फरवरी है और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं हम। डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स आपको पता है डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? चिली। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस देश ने जेलोंग 3 रॉकेट नवोपग्रह प्रक्षेपित किया? चीन ने। किस विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया? उत्तराखंड। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ एमडी कौन बने? नवीन तहिलियानी। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान। और नेक्स्ट है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है सारथी पोर्टल। और सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 कौन शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर इसका होगा लंदन। तो प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध टॉम टॉम ने वो ग्लोबल यातायात भीड़ भाड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया। 2023 में सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर है, भीड़ भाड़ के मामले में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि लंदन के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है जहां 2023 में सबसे कम यातायात का अनुभव हो रहा है, ठीक है। इस प्रश्न में बात हो रही है प्रमुख इंडेक्स से रिलेटेड, तो रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं इससे रिलेटेड। इंडेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161वीं। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में 56वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर, ठीक है। वार्षिकांक करंट अफेयर्स हमारा लॉन्च हो चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जनवरी से दिसंबर तक कंप्लीट जो है ये, आप डायरेक्ट इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए 99 का साथियों, ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस पर। और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फ़ोन पे, गूगल पे आप करना चाहें, ठीक है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसी नंबर पर। 99 का पेमेंट करके आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? उत्तर है PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अमिट योगदान का सम्मान करने के लिए दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जो हैं MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं। प्रगति के लिए उनके अद्वितीय समर्पण को स्वीकार करते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं 2023 के। राखी कपूर को नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। 3 बार ग्रैमी जीतने वाले इकलौते जीवित भारतीय विक्की केज बने हैं। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित हो गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 10 फरवरी को। हर साल विश्व दलहन दिवस यानी दालों का दिन 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की गई। दालों को प्रयोग न केवल पोषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है बल्कि इसके माध्यम से भूखमरी और गरीबी को मिटाने में भी सहायता मिल रही है। दालें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खान पान की जरूरी हिस्सा है। वेजिटेरियंस के लिए तो दालें ही प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। फरवरी महीने के प्रमुख दिवस देखते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर है यूपी। यूपी में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 2014 में यूपी में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब 2024 में 10 हवाई अड्डे हैं। अगले महीने तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे जिनमें आजमगढ़, अलीगढ़,
मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में एक एक हवाई अड्डा होगा। ठीक है। यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत नोएडा हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए। यूपी की राजधानी लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। किसको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 83 वर्षीय प्यारेलाल को गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। कोतादिक संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा उद्योग के दिग्गज को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य के सीएम ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री ने सुरानी में खंड विकास अधिकारी, ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग मंडल खोलने की घोषणा की है। ठीक है। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लिम्स शुरुआत की, और सरकार ने विवाद से विश्वास योजना, नारायण राणे ने की संशोधित CGTMSE योजना की शुरुआत। कौन सा देश सैफ अंडर-19 फुटबॉल के विजेता बने हैं? उत्तर है भारत और बांग्लादेश। ठीक है। तो बांग्लादेश को सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता भारत और बांग्लादेश को घोषित किया गया। मैच 1-1 बराबरी पर समाप्त हुआ। ठीक है। डूरंड कप 2023 जीता है मोहन बागान FC। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक। हॉकी एशिया कप भारत। टाटा IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग। भारतीयों के बीच ग्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सबसे ऊपर कौन रहा? उत्तर है मुकेश अंबानी। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 के भारतीयों में पहले स्थान पर रहे और वैश्विक रूप से दूसरे स्थान पर रहे। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स एक वैश्विक मान्यता है जो कंपनी के संचालकों को समस्त काश्तकारों कर्मचारियों को मूल्य बढ़ाने के लिए मान्यता प्रदान करता है। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है? पंजाब के। ठीक है। तो इस्तीफा दे दिया बनवारी लाल पुरोहित ने। ठीक है। उन्होंने कुछ दिन पहले तमिलनाडु में शीतकालीन राजधानी में संसद सत्र का आयोजन करने का सुझाव दिया था। पुरोहित ने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में 2017 से 21 तक सेवा की थी। उन्होंने सुझाव चंडीगढ़ तमिल संगम इवेंट के दौरान दिया जो पोंगल त्यौहार के दौरान हुआ था। चलिए किसने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है साथियों।